हेलो फ्रेंड्स, KS अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। ड्रीम इलेवन, इलेवन माई सर्कल या MPL जैसे ऐसे प्लेटफॉर्म जहां पर हर कोई नौजवान आजकल ड्रीम इलेवन पर टीम लगाकर करोड़ों के सपने देख रहा है। और कुछ लोग वास्तव में करोड़ों रुपए जीत भी रहे हैं, और कुछ लोग छोटा छोटा अमाउंट भी जीत रहे हैं। यानी कि कुछ न कुछ ड्रीम इलेवन, इलेवन माई सर्कल या MPL जैसे प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन गेमिंग से पैसा कमा रहे हैं। उनके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको डिटेल में ये डिस्कस करेंगे कि आपका ऑनलाइन गेम से आप जो भी पैसा जीतते हैं उस पर जो भी TDS डिडक्ट होता है उसका रिफंड आपको कैसे मिलेगा, यानी कि आप उसके लिए रिफंड के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। ये आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाला है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप ऑनलाइन गेम खेलते हैं, वहां से पैसा जीतते हैं, तो यह वीडियो लास्ट तक देखें। मैं आपको इजी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि TDS क्या होता है। TDS का मतलब सिंपल सा ये होता है कि आपकी जो भी सोर्सेज ऑफ इनकम होती है उस पर गवर्नमेंट एडवांस में आपसे कुछ अमाउंट डिडक्ट कर लेती है, और वो उनको देती है जो आपको पैसे देते हैं, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप ड्रीम इलेवन से पैसा जीतते हैं तो ड्रीम इलेवन आपकी जो भी इनकम होगी उस पर 30% के हिसाब से आपका TDS डिडक्ट कर लेगी। 1 अप्रैल 2023 के पहले का जो रूल्स था वो ये था कि अगर आप किसी भी ऑनलाइन गेमिंग से 10,000 रुपीज से कम अगर जीतते हो सालाना, तो उस पर आपको TDS डिडक्ट नहीं होता था, यानी कि उस इनकम पर आपका TDS डिडक्ट नहीं होता था। लेकिन 1 अप्रैल 2023 से आप जो भी अमाउंट जीतते हो और वो अमाउंट आपके ऐप के अंदर आ जाता है, और जब आप इसको विड्रॉल करते हो उस पर 30% का TDS डिडक्ट होता है। एंड एट द टाइम ऑफ विड्रॉल, ये जब आप विड्रॉल करते हो तब होता है। लेकिन किसी रीजन की वजह से आपने पूरे साल विड्रॉल नहीं किया और आपने ऐप के अंदर ही वो अमाउंट रखा, तो 31 मार्च को आपका 30% जितना भी ऐप के अंदर अमाउंट पड़ा हुआ जो नेट विनिंग होगा उस पर 30% के हिसाब से TDS डिडक्ट किया जाएगा। अब सर आप ये बात कर रहे हो कि सर हमने 100 रुपीज लगाए और 200 रुपीज मिले, अब कौन से अमाउंट पे TDS डिडक्ट होगा, क्या 200 पे होगा या फिर 100 पे होगा, ये हमें से समझा दीजिए। तो यहां पर हम बात करते हैं सर, नेट विनिंग आर डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन यू गेन्स एंड स्पेंड। गेन का मतलब होता है कि आपने कितना कमाया, और स्पेंड का मतलब होता है कि आपने कितना पैसा लगा के टीम बनाई थी। तो आपकी जो भी टोटल विनिंग होगी, टोटल विनिंग में से आपकी जो भी एंट्री फीस होगी वो हम माइनस कर देंगे, और कैश बोनस डिस्काउंट भी आपका एंट्री फीस में से माइनस कर। जैसे कभी कभी आप 49 रुपीज लगाते हो, 24 ही आपको पे करने होते हैं, तो वो जो आप माइनस कर देते हो वो भी आपके इसमें से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल विनिंग जो भी होगी उसमें से आपने जितना भी पैसा लगा के टीम बनाई है वो माइनस होगा, जो फिगर आपका बचेगा उस पर 30% के हिसाब से TDS डिडक्ट होगा। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझते हैं। राज ज्वाइंस ए कॉन्टेस्ट विद ₹100। उन्होंने 100 रुपये लगाकर एक कॉन्टेस्ट को ज्वाइन किया जिसमें उसको 50 रुपीज का डिस्काउंट मिला, यानी कि उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 50 रुपीज। 50 रुपीज का ज्वाइन, 50 रुपीज लगा के उन्होंने कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया, जहां से वो 200 रुपीज जीते, यानी कि अब उनको मिलेंगे कितने, 200 रुपीज। तो यहां पर TDS कौन से अमाउंट पर डिडक्ट होगा। विनिंग कितना है, 200। 200 में से हम ये मान के चलते हैं कि सर आपकी कॉस्ट कितनी गई उसमें, 50 रुपीज गई, क्योंकि आपने 100 लगाए थे लेकिन 50 का डिस्काउंट मिल गया, तो आपको आपकी जेब से कितना पे करना पड़ेगा, 50 रुपीज। तो ये 50 रुपीज आपकी जो भी टोटल विनिंग होगी उसमें से हम माइनस कर लेंगे, तो 150 पे आपका TDS डिडक्ट होगा। जैसे यहां पर आप बात करें कंप्लीट विड्रॉल ऑफ 200, अगर आप 200 रुपीज टोटली विड्रॉल करते हो तो TDS लाइबिलिटी 30% ऑफ नेट विनिंग, 30% ऑफ द विड्रॉल अमाउंट। तो यहां पर TDS एप्लीकेबल 150 जो भी आपका बचा था, 150 पे 30% 45 होता है। 200 में से 45 अगर आप माइनस कर लोगे तो 155 आपका बचेगा, और 155 ये आपके अकाउंट्स के अंदर जमा हो जाएगा। अब से ये 45 रुपीज का क्या, ये जो 45 रुपीज जो जब डिडक्ट किए हैं ड्रीम इलेवन या किसी भी ऐप ने, इसका क्या, ये आपको रिफंड कब मिलेगा, इसके लिए हम आगे कवर करते हैं कि सर इसका रिफंड कैसे मिलेगा। लेकिन हम ये आपको बता दें कि ये 45 रुपीज आपके कहीं नहीं जाएंगे। ये ऐसा है कि ये 45 अगर TDS डिडक्ट नहीं होता तो आपको एट ए टाइम 200 रुपीज मिल जाते, लेकिन अगर आपका TDS डिडक्ट होता है तो आपको 1 साल के बाद में मिलेंगे जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। ये हम आगे डिटेल में देखते हैं। तो ये जो TDS डिडक्ट किया हुआ है, ये आपने जब भी ऐप पे पर लॉगिन KYC अपडेट किया होगा, वहां पर आपने आपका पैन कार्ड दिया होगा, तो उस पैन कार्ड के बिहाफ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर ये अमाउंट आपका जमा हो गया है। 45 रुपीज आपके पेन के नाम पे ये 45 रुपीज वहां पर जमा कर दिए गए हैं। जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे, TDS के लिए रिफंड के लिए अप्लाई करोगे, तब आपका ये TDS आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा।
अब हम बात करते हैं कि सर अगर आप पार्शली विड्रॉल करते हैं, जैसे आपने 200 रुपीज जीते लेकिन अभी आपने 100 रुपीज विड्रॉल किए, तो 100 रुपीज पर तो पूरा 30% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट होगा, और बाकी के जो 50 रुपीज बच रहे हैं, 50 रुपीज पर आपका जो भी अमाउंट है ये 30% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट होगा। तो 15 रुपये ये हो गया, 30 ये और 15 ये, तो टोटल आपका कितना हो गया सर? 45 रुपीज आपका टीडीएस डिडक्ट हो गया। ये रूल्स है टीडीएस का। अब हम समझते हैं जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए, हाउ टू गेट टीडीएस रिफंड। अब यहां पर सर आपको मैं इस वीडियो के अंदर इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आपको YouTube के ऊपर आप जाओगे ना तो कोई भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें आपको इतना अच्छी तरह से समझा के रखा हुआ। अब हम बात करते हैं कि सर हाउ टू गेट टीडीएस रिफंड, यानी कि टीडीएस जो रिफंड, टीडीएस जो हमारा डिडक्ट हुआ है उसका रिफंड कैसे ले। तो टीडीएस रिफंड लेने के लिए सबसे पहले हमको हमारी इनकम की स्लैब रेट समझनी होती है, क्योंकि ये जो है ये टैक्स जो होता है कैलकुलेशन हमारे इनकम के हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पर न्यू टैक्स रिजाइम्स यानी कि फिनांस एक्ट, फिनांस जो भी हमारा अपडेशन आया इस बार, बजट आया, उसमें ये बताया गया है कि अब फिनेंशियल ईयर 23-24 से यानी कि 1 अप्रैल 2023 से आपका न्यू टैक्स रिजाइम अप्लाई होगा, और उस न्यू टैक्स रिजाइम अप्लाई के थ्रू अगर आप 3 लाख तक पैसा कमाते हो, यानी कि नेट इनकम आपकी सभी खर्चे निकालने के बाद अगर आपकी नेट इनकम 3 लाख रुपीज है तो आपको 0% टैक्स पे करना है। अगर आपकी इनकम 3 लाख से 6 लाख के बीच में है तो 5% है, 6 लाख टू 9 लाख है तो 10 है, 9 टू 12 है तो 50 है, 12 टू 15 है तो 20, और 15 से अबव है तो 30% के हिसाब से टीडीएस टैक्स आपका लगाया जाएगा, टैक्स चार्ज होगा। लेकिन यहां पर हम बात है कि सर अगर आपकी नेट इनकम 7 लाख रुपीज तक है तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की नीड नहीं है, यानी कि सेक्शन 87A के थ्रू आपको 7 लाख तक उसके रिबेट मिल जाती है। ये हम आपके एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा कि 7 लाख रुपीस तक अगर आप इनकम जनरेट करते हो, आपकी इनकम होती है सालाना ईयरली, तो आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, और जो भी आपका टीडीएस है वो टीडीएस आपका रिफंड हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं, इजी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मिस्टर राम एक पर्सन है, वो कहीं पे भी सैलरी पे जॉब कर रहे हैं, उनकी मंथली 15,000 रुपीज की सैलरी है। अगर हम 12 मंथ से कैलकुलेट करें तो 1,80,000 ईयरली होता है। अब उन्होंने ड्रीम 11 में कोई कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, वहां से उनको विनिंग मिली 5 लाख रुपीज की। कॉन्ग्रेचुलेशन उनको कि 5 लाख रुपए उन्होंने जीते। 5 लाख पे 1,50,000 यानी कि 1,50,000 रुपीज का टीडीएस डिडक्ट कर दिया गया, और उनके अकाउंट में 3,50,000 रुपीज डिपॉजिट हो गए। अब ये भाई साहब नाराज हो गए, दुखी हो गया कि सर मेरा 1,50,000 रुपए का टीडीएस डिडक्ट हो गया, यानी कि मैंने 5 लाख रुपए जीते थे। गवर्नमेंट कितनी बेकार है। लेकिन सर गवर्नमेंट बेकार नहीं है, आपका ये 1,50,000 रुपीज आपको वापस मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा ये हम अभी देखते हैं। तो अब आपकी इनकम कितनी हुई? 1,80,000 यानी कि 1,80,000 रुपीज आपने सैलरी से कमाए, और 5 लाख रुपीज आपने ड्रीम 11 या ऑनलाइन गेम से कमाए, कोई भी ऑनलाइन गेम से आपने पैसा कमाया। टोटल इनकम आपकी हो गई से 6,80,000। अब हम यहाँ पर ये मान के चलते कि आपकी कोई अदर इनकम नहीं है या फिर कोई डिडक्शन, आपको डिडक्शन तो वैसे भी न्यू टैक्स एग्जाम में आपको मिलते नहीं है। तो 6,80,000 रुपीज आपकी इनकम। अब इस इनकम पर हम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हमने देखा था 0 to 3 लाख पर आपका 0% का टैक्स है, 3 लाख टू 6 लाख आपका 5% का टैक्स है जो कि 15,000 रुपये बनता है, और 6 लाख टू 6,80,000 हमारी जो इनकम है वो कितनी है? 6,80,000 है। तो 6 लाख टू 6,80,000 80,000 पे 10% के हिसाब से 8,000 रुपीज का आपका टैक्स बनता है। टोटल ऐड करते हैं तो हमारा 20,000 रुपीज हमको टैक्स पे करने का है। लेकिन हमने देखा था कि सर अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपीज तक है, आपकी इनकम 7 लाख रुपीज तक है, तो आपको सेक्शन 87 के अंदर जितना भी आपका टैक्स पेबल है वो माफ कर दिया जाता है। लेकिन कब? जब आपकी इनकम अप टू 7 लाख है। ध्यान से समझना, अप टू 7 लाख है तो आपका जितना भी टैक्स यहां पे ये बन रहा है ये माइनस हो जाएगा। तो अब आपका टैक्स कितना पेबल है? 0 टैक्स पेबल है। और आपका टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ है? सर 1,50,000 डिडक्ट हुआ है, तो यानी कि ये टीडीएस आपका 100% रिफंड हो जाएगा। 100% आपका ये टीडीएस रिफंड हो जाएगा। ये तो हमारी होगी फर्स्ट सिचुएशन जहां पर आपकी इनकम 7 लाख रुपीज से कम है। लेकिन अब हम ये सिचुएशन देखते हैं कि आपकी जो इनकम है वो 7 लाख रुपीज से ज्यादा है, यानी कि आपने 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए कमा। उस सिचुएशन में क्या होगा? सेम टू सेम हमारा जो मिस्टर राम है, एक पर्सन है, उसकी इनकम यानी कि 15,000 सैलरी से कमा रहे, 12 को उसको कैलकुलेट करें तो 180,000 रुपीज वो सैलरी से अर्न करता है ईयरली। अब उन्होंने ड्रीम 11 से 10 लाख रुपीज जीते उन्होंने।
पूरे साल की हम बात कर रहे हैं, पूरे साल उन्होंने 10 लाख रुपीज सब मिला के, छोटे मोटे अमाउंट मिला के पूरे साल उन्होंने 10 लाख रुपीज जीते, जिस पर 30% के हिसाब से 3 लाख रुपीज का टीडीएस डिडक्ट हो गया। अब अगर इनकी बात करें तो 1,80,000 प्लस 10 लाख टोटल इनकम है उनकी 11,80,000। अब हम 11,80,000 पर पहले टैक्स कैलकुलेट करेंगे। टैक्स कैलकुलेट कैसे होगा? 0 to 3 पे 0%, 3 to 6 यानी कि 3 लाख से 6 लाख के बीच में 5% के हिसाब से 15,000, और 6 लाख to 9 लाख के बीच में 10% के हिसाब से 30,000, क्योंकि 6 लाख to 9 लाख बीच में 3 लाख होता है, 3 लाख पे 10% 30,000। 9 लाख to 11,000 यानी 9 लाख से लेके 11,80,000 तक, तो जो भी आपका 2,80,000 रुपीज का जो अमाउंट होता है उस पर 15% का हम टीडीएस रेट कैलकुलेट करते हैं, सॉरी इन टैक्स रेट कैलकुलेट करते हैं, तो 42,000 रुपीज होता है। अब इन तीनों को हम ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट बनता है सर 87,000। अब हमने देखा था कि अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपीज है तो आपको सेक्शन 87A का रिबेट मिलेगा, लेकिन अब आपकी इनकम क्या हो गई सर? अबव हो गई, तो आपको ये जो डिडक्शन पहले जो रिबेट मिलती थी 25,000 रुपीज की, वो अब आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आपकी नहीं मिलेगी, तो आपका जो भी टैक्स पेबल है वो 87,000 रुपीज आपका टैक्स आ गया। अब उस पर 4% के हिसाब से सेस लगेगा, 4% सेस ऐड करते हैं, 87,000 पर 4% का सेस लगेगा, जो 3480 होगा। 3480 और 87,000 दोनों को हम ऐड करेंगे तो 90,480 रुपीज आपका टैक्स पेबल है। यानी कि ये इनकम, अगर इतनी इनकम अगर आप अभी जनरेट करते हो, कमाते हो किसी भी सोर्सेज से, अगर इतनी इनकम कमाते हो तो आपको 90,480 रुपीज का टैक्स पे करना है। लेकिन आपका टीडीएस डिडक्ट कितना एडवांस में आपका वहां पे जमा कितना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में? 3 लाख रुपीज। तो अब ये क्या करेंगे सर, 3 लाख जो भी आपका टीडीएस है उसमें से 90,480 जो भी आपका टैक्स पेबल है वो माइनस कर देंगे, बचेगा कितना? 2,99,520। ये आपका रिफंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सर? ये आपका रिफंड हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, इतना अमाउंट 3 लाख रुपीज हुआ, उसमें से 2,09,000 और आ गए, यानी कि आपके लिए तो खुशखबरी की बात है। लेकिन ये सर आएंगे कब? यानी कि सर आप तो अप्रैल में हम खेल रहे हैं, मई में खेलेंगे, जून में खेलेंगे, हमने तो वहां पे जीता। पैसा कब आएगा सर? पैसा आएगा मई 2025 में। अभी हमारा जो मंथ चल रहा है ये है फॉर एग्जाम्पल अप्रैल मंथ। अप्रैल मंथ में हमने फॉर एग्जाम्पल ये अमाउंट जीता हुआ, आपका जो भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसके इनकम के हिसाब से हमारा फाइनेंशियल ईयर 2024 को कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मई से उसके रिटर्न फाइल करना शुरू होंगे। तो मई में जब भी आप अपना आईटीआर 1 या जो भी इनकम के हिसाब से आपका आईटीआर फाइल करोगे, आईटीआर फाइल करने के बाद में आप टीडीएस के लिए रिफंड के लिए अप्लाई करोगे। जैसे ही आपका टीडीएस रिफंड के लिए अप्लाई करोगे, गवर्नमेंट आपका रिटर्न चेक करेगी, उसका असेसमेंट करेगी। असेसमेंट में यह पाया जाता है कि हाँ आपने वैलिड अप्लाई किया हुआ, तो 7 डेज के अंदर अंदर आपका ये टीडीएस आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। अब आपको अकाउंट कौन सा देना है सर? आपको अकाउंट जो भी आपका सेविंग अकाउंट है वो आपको देना है। जरूरी नहीं है कि जहां पर आपका ड्रीम 11 का पैसा आप ट्रांसफर कर रहे हो वो अमाउंट अकाउंट आप वहां पे दे। आपके कितने भी अकाउंट है वो अकाउंट आपको वहां पर रिफंड के लिए देना है, जिसमें आपका रेगुलर पेमेंट आता हो। सेविंग बैंक अकाउंट जो भी आपका होता हो तो उसमें आप, तो इस तरह से आपका ये टीडीएस रिफंड, यानी कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना जरूरी है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7389781117 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपका ड्रीम 11 से जितना भी पैसा आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो आपका हम विड्रॉल करके दे देंगे। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि अगर आप टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं या इसी तरह से इनकम टैक्स की सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, जीएसटी की सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, एक सीनियर अकाउंटेंट अकाउंट्स मैनेजर बनना चाहते हैं, यानी कि आपके जो इनकम के सोर्सेज है आप उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हमारा एक कोर्स है टैक्स कंसल्टेंट कोर्स, जिसके अंदर हम एडवांस अकाउंटिंग, जीएसटी, ऑनलाइन प्रैक्टिकल फॉर्मेट, टेली प्राइम, टीडीएस, टीसीएस, एक्सेल और इनकम टैक्स जैसे 6 मॉड्यूल्स कवर होते हैं। ये सभी मॉड्यूल्स एडवांस लेवल के होते हैं। पोर्टल के ऊपर प्रैक्टिकली अकाउंटिंग होती है, पोर्टल के ऊपर प्रैक्टिकल रिटर्न फाइल होते हैं, इनकम टैक्स के भी रिफंड फाइल होते हैं, टीडीएस के भी रिटर्न फाइल होते हैं, टीडीएस के लिए रिफंड किस तरह से अप्लाई किया जाता है, ये सब कुछ हम इस क्लासेस के अंदर कवर करने वाला है। लाइव क्लासेस होती है रात को 9:30 बजे से 11 बजे के बीच में। उसके रिकॉर्डिंग वीडियो भी आपको मिलती है, उसके पीडीएफ नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं। अभी 25% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप टैक्स कंसल्टेंट या फिर अकाउंट्स या इनकम टैक्स या टैक्सेशन के अंदर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो ये कोर्स आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। अभी ये कोर्स 7 मई से स्टार्ट हो रहा है, 7 मई से स्टार्ट हो रहा है। जल्दी से जल्दी इस कोर्स का बेनिफिट उठाइए और अपने लाइफ में पैसों की बहार लगाइए।
आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।